हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। आई होप आपको याद होगा, सेकंड लेक्चर था वो हेलो एल्केन्स का, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। तो इस टेस्ट में हमने एक चीज समझी थी कि आपका जो अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपका ROH है, उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं ZnCl2 प्लस HCl से, और प्रोडक्ट बन रहा है RCl प्लस H2O, और आपका कैटलिस्ट ZnCl2 बच जाएगा। अब देखिए, ये RCl से जो रिएक्शन, ROH का जो रिएक्शन है RCl बना रहा है, ये जाता है कार्बोकटायन मैकेनिज्म के थ्रू, है ना। हमने देखा था लास्ट क्लास में, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ओके, क्या होता था उसमें? कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे CH3OH, तो इसका रिएक्शन हम करेंगे। कैसे किया था हमने? ZnCl2 से पहले रिएक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, ये ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे जिंक पर, जिंक के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और यहाँ बनेगा आपके पास CH3OH और ZnCl2 प्लस माइनस, मैंने कहा था ये बॉन्ड तोड़ेगा, और एल्काइल ग्रुप के साथ ये अपना बॉन्ड तोड़ता है और बनाता है कार्बोकटायन। ये बन गया आपका जी कार्बोकटायन, CH3 और प्लस। ठीक है बेटा। अब ये कार्बोकटायन से आपका Cl माइनस इस पे अटैक कर देगा और ये बन जाएगा CH3CHCl CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? कार्बोकटायन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? कार्बोकटायन मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ बातें समझनी है हमें, और ये कार्बोकटायन मैकेनिज्म के लिए हम ये बात को समझ लेंगे, और यही कार्बोकटायन मैकेनिज्म जहां मिलेगा हमें, जिस भी रिएक्शन में कार्बोकटायन मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, वहां पर हम ये बातें अप्लाई कर देंगे। क्या बातें हैं? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कार्बोकटायन C प्लस लिख रहा हूं मैकेनिज्म। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कार्बोकटायन मैकेनिज्म में सबसे पहली बात तो बेटा मैं यही लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कार्बोकटायन मैकेनिज्म में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के। जितना स्टेबल कार्बोकटायन, उतना ही ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्टेबिलिटी के लिए बेटा एक ऑर्डर लिख रहा हूं, ऑल्दो 11th में आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़े होंगे, मैं एक ऐसा ऑर्डर लिख रहा हूं जो जिसमें क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा फंसने के चांसेस हैं, और आपको ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है। सबसे स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होगा सर? ऐसा कार्बोकटायन बेटा जिसके आसपास तीन तीन फिनाइल रिंग लगी हो, वो वाला कार्बोकटायन सबसे स्टेबल होगा। सर फिनाइल रिंग क्या होता है? अरे बेंजीन रिंग को ही फिनाइल रिंग बोलते हैं। एक बार यहाँ पर समझ लो थोड़ा सा साइड में, ये देखो, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसी को फिनाइल रिंग बोलते हैं। ये C प्लस से जुड़ा होगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी में, तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तीन तीन बेंजीन रिंग लगी हो वो वाला। उसके बाद फिर आपके पास आएगा बेटा दो बेंजीन रिंग लगी हो जिसमें, ठीक है। उसके बाद दो बेंजीन रिंग के बाद आपके पास आएगा बेटा एक बेंजीन रिंग, नहीं, एक बेंजीन रिंग से पहले आएगा 3 डिग्री। मैं एक ऐसा ऑर्डर बता रहा हूँ, सिंपल ऑर्डर जो आपको याद रखना है, 3 डिग्री कार्बोकटायन। 3 डिग्री के बाद आपके पास आता है बेटा एक बेंजीन रिंग वाला, एक पीएच ग्रुप जिसमें लगा हो, एक रिंग लगी हो, और 3 डिग्री के बाद ये, और इसके बाद आता है बेटा आपके पास एलाइलिक कार्बोकटायन। याद होगा एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इस पर अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसे बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकटायन। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बोकटायन।
कीटायन। ठीक है, इसके बाद आएगा बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री से भी कम होगा आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा ठीक है, एग्जांपल लिख देते हैं। लो 3 डिग्री के एग्जांपल अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो ये है 3 डिग्री का एग्जांपल। ठीक है, 2 डिग्री का एग्जांपल ये रहा ऊपर जो अभी बनाया था ये। ठीक है, CH3 जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वो हो जाएगा 2 डिग्री का एग्जांपल। और 1 डिग्री में क्या होगा बेटा आपके पास, जब एक ही कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाला एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री, पॉजिटिव चार्ज वाला 2 कार्बन वाले से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ठीक है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा छोड़ो अभी हाइब्रिडाइजेशन, अभी ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट बेटा, जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। भेजता हूँ। तो बच्चों, हाँ तो हम यहाँ पर थे। ठीक है, ये हमारे पास चल रहा था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, और एक बार और चेक कर लो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं। पिछली वाली रिकॉर्डिंग गलती से पॉज करने की जगह मैंने कट कर दी थी। ठीक है, हाँ स्टार्ट हो गई है। आपको या तो ये सेकंड पार्ट में, या मैं इसको वीडियो को मर्ज कर दूंगा। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। बात चल रही थी किसकी, स्टेबिलिटी की। तो मैंने बताया सबसे ज्यादा 3 फिनाइल 3 बेंजीन रिंग वाला, या फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग एक ही बात है बेटा, 3 फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग वाला, या 2 वाला, उसके बाद फिर 3 डिग्री, उसके बाद फिर आपका एक एक बेंजीन रिंग वाला, फिर एलाइलिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और 1 डिग्री से भी कम होता है क्या सर? हाँ एक होता है, कौन सा? डबल बॉन्ड वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH पे अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ये इससे भी कम, और इससे भी कम होगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाला। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ये सबसे अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां तक ये एक ऑर्डर आपको अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इस ऑर्डर से बना सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है यहाँ ऑर्डर खत्म है, वो तो क्वेश्चन से आप और सीखेंगे। ठीक है, पर इतना याद रखेंगे तो बहुत क्वेश्चन लग जाएंगे, और फिर आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बात चल रही थी सर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में हमेशा आपको याद रखना है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। ऑर्डर ये रहा, तो इससे आप रेट पता कर सकते हैं। अगर हम करें एक दो सवाल तो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे आपको सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फास्टेस्ट ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, इनमें से कौन फास्टेस्ट ल्यूकास रीजन टेस्ट देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फास्टेस्ट ल्यूकास रीजन टेस्ट। अब अगेन वही वाली बात आ गई, फास्टेस्ट ल्यूकास रीजन टेस्ट। ल्यूकास रीजन टेस्ट क्या है? कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। तो फास्टेस्ट कौन देगा? जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है ए CH3 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 OH, ऑप्शन बी आपके पास है CH3 CH3 H OH, ऑप्शन सी आपके पास है ये OH, ऑप्शन डी आपके पास है ये बेंजीन रिंग हो गया, ये सी और बेंजीन रिंग, और एक हाइड्रोजन लगा लो और एक OH ग्रुप लगा लो। ठीक है,
ये 4 ऑप्शन है आपके पास, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन विल गिव फास्टेस्ट। तो बात वही करेंगे, OH को हटाकर कार्बोकेटाइन बना लो, OH को हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, इस OH को हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, इस OH को हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, इस वाले OH को हटा के यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे। ये कैसा कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है एलाइलिक, ये कैसा है 2 फिनाइल रिंग है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डी वाला सबसे स्टेबल होगा, तो डी विल बी फास्टेस्ट। डी कैसा होगा बेटे, फास्टेस्ट होगा। सर अगर ऑर्डर पूछ ले तो डी सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। उसके बाद कौन 3 डिग्री, यानी कि ए, ऑर्डर में देख सकते हो, ए के बाद कौन, बी या सी, सी, ऑर्डर में देख लेना सी, और इसके बाद कौन, बी। ठीक है, तो ये 4 आपका इस तरीके से आप अरेंज कर देंगे, पेपर में सवाल आएगा और नंबर मिल जाएंगे। अरे बोलो यार, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म जब भी होगा, एक तो रेट वाली बात आपको याद रखनी है, दूसरी बात जो है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के लिए वो आपको याद रखनी है। द सेकंड पॉइंट फॉर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म दैट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हेन कार्बोकेटाइन is formed in reaction, then there will be possibility of rearrangement of carbocation to achieve stability। अच्छा, तो सर अरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट हो सकती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए। सर समझ तो नहीं आया, समझते एग्जांपल से समझेंगे। आओ देखो एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये CH3 C CH3 H CH2 OH, ये आपके पास एक एग्जांपल है अल्कोहल का। फिर से ल्यूकास एजेंट टेस्ट ही करेंगे, इसमें ल्यूकास एजेंट टेस्ट करेंगे। तो ल्यूकास एजेंट टेस्ट में क्या करते हैं बेटा, ZnCl2 प्लस HCl, क्या होगा ZnCl2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, आप तो सीख गए हो, और कार्बोकेटाइन बनेगा। ये ग्रुप सीधा बाहर निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, आप सीख गए हो, पीछे मैंने आपको इतने एग्जांपल कराए हैं। CH3 C CH3 H CH2, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये बन गया आपके पास कार्बोकेटाइन। अब यहां से जनरली बच्चा क्या करेगा, अगर उसने ये लेक्चर नहीं देखा तो क्या करेगा, Cl माइनस का अटैक कराएगा और प्रोडक्ट बना देगा CH3 C CH3 H CH2 Cl, और ये हो गई गड़बड़। ये क्या हो गई, गड़बड़। दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट यही था, और सही बात भी थी। कार्बोकेटाइन जहां अपना बना उस पे Cl अटैक करेगा, पर यहां पर ये प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता बेटा, क्योंकि ये है एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये क्या है, एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अरे 1 डिग्री है कि नहीं है, अरे पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री हुआ। अरे बोलो यार, हाँ सर है तो 1 डिग्री ही, तो 1 डिग्री है, पर यहाँ पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को, ध्यान से सुनना, इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, CH2 से CH3, अरे ये हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बना लेगा तो बन जाएगा CH3, और इस कार्बन की वाट लग जाएगी, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा। देखो कैसे, CH3 C CH3 CH2, और इस पर ये हाइड्रोजन आके लग गया तो ये हो गया CH3, और यहां से हाइड्रोजन चला गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ पर 3 बॉन्ड थे ना, देखो 1 2 3, मैंने क्या बताया, कार्बन के जब भी 3 बॉन्ड होंगे उस पे पॉजिटिव आएगा, आपको पहले क्लास में बताया है। तो 3 बॉन्ड है इसलिए इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये शिफ्ट करेगा तो इसके तो 4 बन गए, अब इसके 3 हो गए तो इस पे पॉजिटिव आ गया। लेकिन ये पॉजिटिव स्टेबल है एज कंपेयर टू ऊपर वाले के, क्यों, क्योंकि वो था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ देखो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो अपने से 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और हमें पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। बोलो यार, 3 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation, therefore rearrangement will takes place। अरे बोलो यार, rearrangement will take place, क्या हो जाएगा बेटा,
रीअरेंजमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीअरेंजमेंट। तो सर जब रीअरेंजमेंट हो जाएगी तो फिर ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। हाँ, तो क्या सर फर्दर रीअरेंजमेंट अब होगी? नहीं, क्योंकि आगे अगर आप कुछ करते हो तो और स्टेबल इसे नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब ये मैक्सिमम स्टेबल हो गया है। अब इस पर Cl माइनस का अटैक करा देंगे। अब इस पर Cl माइनस का अटैक करा देंगे। अरे बोलो यार, ये अटैक होगा, यहाँ पर बन गया। यहाँ से क्या बनेगा? CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर Cl। तो ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया आपका ये? फाइनल प्रोडक्ट। अरे बोलो यार, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन के आपके सामने आ गया है। अब ध्यान से दोबारा एक बार समझ लेते हैं। कार्बोकेटाइन बना, वो तो हमने ऊपर तक पढ़ा, सिंपल कार्बोकेटाइन बना। Cl माइनस का अटैक होना था पर हुआ नहीं, उससे पहले क्या हुआ? रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को बेटा एक नाम बोलते हैं। देखो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है 1 2 3rd पोजीशन पे, तो इसे बोलेंगे 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे? 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है बच्चे, इसका नाम याद रखना है बस। 1,3 H माइनस शिफ्ट। H माइनस मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर जा रहा है, तो इस पे पॉजिटिव आ जा रहा है। अरे बोलो यार, तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया। समझ गए क्या? तो याद दूसरी बात जो कार्बोकेटाइन के केस में रखनी है कि जब भी कार्बोकेटाइन किसी मैकेनिज्म में बनेगा तो वहां पॉसिबिलिटी रहेगी किसकी? रीअरेंजमेंट की। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होकर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, ना कि ऊपर वाला। अरे बोलो यार, एक और एग्जांपल करते हैं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसी के ऊपर। एक और एग्जांपल करते हैं भाई, एग्जांपल कर लेते हैं एक और। इस बार ये वाला लेते हैं, CH3 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 CH2 OH। अब बात आई कि सर देखा ये तो सेम है, बस इसमें CH3 लगा दिया। हाँ देखो, अब फिर से वही ZnCl2 प्लस HCl। फर्स्ट स्टेप में वही अपना Zn पे अटैक और फिर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में डायरेक्ट आके कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ, वो स्टेप आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो ये CH3 C CH3 C CH3, ठीक है, और यहाँ पर CH2 किस पे पॉजिटिव आ गया? CH2 पर। सर अब तो हाइड्रोजन ही नहीं है, अब कैसे शिफ्ट करेंगे सर? अब तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो शिफ्ट कैसे करेंगे सर? अरे भैया हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हुआ? CH3 तो है, ये 3 CH3 तो हैं, तो मैं क्या करूंगा? अब CH3 को शिफ्ट कर दूंगा, जैसे हाइड्रोजन को किया था सेम टू सेम पूरे CH3 को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दूंगा। इसको बोलूंगा 1,3 मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलूंगा? 1,3 मिथाइल शिफ्ट। ये पूरा मिथाइल ग्रुप जो है इसको यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया, ये पूरा ग्रुप यहाँ जाएगा। क्या होगा? CH3 C CH3, यहाँ पर आपके पास CH2 CH2 से क्या लग गया आके? CH3 और इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया आपके पास 3 डिग्री फिर से। अरे बोलो यार, ये कैसा था? 1 डिग्री। क्या बन गया? 3 डिग्री। अब 3 डिग्री पे अटैक करा देंगे किसका? Cl माइनस का। ये अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास CH3 C CH3, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ CH3 एज इट इज, तो यहाँ के लग गया Cl। तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट, तो ये थी पॉसिबिलिटी, रीअरेंजमेंट करा और प्रोडक्ट बन गया। अरे बोलो यार, समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? हाँ सर। सर पहले मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं करा था? सर यहाँ पर भी तो मिथाइल शिफ्ट कर सकते थे ना, आपने यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट क्यों किया? समझना ध्यान से। पिछले एग्जाम्पल में ध्यान से, पिछले एग्जाम्पल में यहाँ देखो हाइड्राइड शिफ्ट किया मैंने। क्या किया? हाइड्राइड शिफ्ट। सर मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं करा? और इस एग्जाम्पल में तो हाइड्रोजन नहीं था इसलिए समझ आ गया मिथाइल शिफ्ट करा, पर यहाँ क्यों नहीं करा? तो ये याद रखना है आपको कि कौन शिफ्ट होगा कौन शिफ्ट नहीं होगा, इसका ऑर्डर है। सर एक और ऑर्डर, छोटा सा ऑर्डर है। ठीक है, क्या ऑर्डर है याद रखना है आपको। इस ऑर्डर का नाम होता है बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इसको बोलते हैं बेटा माइग्रेटरी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है बेटा वो H का होता है। किसका होता है? H का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बाद होता है CH3 का। CH3 के बाद होता है आपका PH यानी फिनाइल ग्रुप। ठीक है, बेंजीन ग्रुप। अभी एक और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, अच्छा ये CH3 जो है इसमें भी आपको याद रखना है। देखो हाइड्रोजन CH3 में भी याद रखना है कि
चलो छोड़ो, CS3 वाला जो है ये फिर थोड़ा एडवांस हो जाएगा, अभी इसको इतना ही रखते हैं। वैसे इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री आपको याद रखना होता है। अभी ये याद रखो, इतने एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल में CS3 में अंदर घुस के कराऊंगा, ठीक है, अलग अलग आर ग्रुप लेके, तब वो समझ लेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि इन तीनों में अगर ऑप्शन हो तो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर मिथाइल और फिर फिनाइल को शिफ्ट करना है। अरे बोलो यार, समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलो आगे बढ़े और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। नोट करने का टेंशन नहीं लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, उन नोट्स को या तो प्रिंट करा लो, व्हाइट बैकग्राउंड है, प्रिंट हो जाएगा बड़े आराम से, उनको प्रिंट करा के साइड में रखो और फिर लेक्चर लो, ठीक है। और जहां पर आपको लगे कि यार कुछ विजिबल नहीं हुआ, सर की फोटो के पीछे आ गया, होता है, मेरे को अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर सर की फोटो के पीछे आ गया अपना रखो साइड में, नहीं तो लैपटॉप में देख रहे हो अगर वीडियो, तो फोन में नोट्स खोल के रखो, अगर एक फोन में देख रहे हो तो प्रिंट आउट करा कर रख लो, ठीक है। नोट्स आपको वीडियो के साथ मिल जाएंगे, तो अपना वीडियो प्रिंट आउट, अपना नोट्स प्रिंट आउट करा लिए यार, 2 पेज के नोट्स होते हैं मैक्सिमम, 2 पेज में आ जाता है, मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। एक क्लास के वो नोट्स भी इकट्ठे रहेंगे, और फिर अपने नोट्स उन नोट्स से जरूर बनाना, ऐसा नहीं कि बस वो नोट्स रख लिए और काम बन गया, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। अपने नोट्स बनाने हैं उन नोट्स की हेल्प से, उनको साइड में रखो, या तो लेक्चर देखते वक्त लैपटॉप फोन है तो लैपटॉप में खोल के या फोन से लेक्चर देखो, या फोन में खोल के लैपटॉप से लेक्चर देखो, या कोई फोन थोड़ी देर के लिए पढ़ रहे हो तो मम्मी पापा किसी का फोन ले लो, उसमें से देख लो नोट्स, ठीक है। अरे बोलो यार, तो नोट्स सामने रखो, ये नोट्स का इसीलिए पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल रहता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और सब कुछ बढ़िया से अवेलेबल रहेगा, खोल के देखो, अपना पढ़ाई करो, मजे करो, ठीक है। तो ये आपके पास कहाँ तक पहुंच गए हम, हाँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो समझ आ रहा है कार्बोकेटाइन में दूसरी बीमारी है क्या? पहली बीमारी तो रेट का वो देखना है अपने को, दूसरी बीमारी है रीअरेंजमेंट की बीमारी। कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करना पड़ता है आपको स्टेबिलिटी के लिए, तो देखना पड़ेगा कहीं रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वहां पर आपको रीअरेंजमेंट भी करना होगा, ठीक है। फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात आई कि किसको रीअरेंज करें, H को भेजें कि CH3 को भेजें कि पीएच को भेजें, तो ये ऑर्डर है, याद रखेंगे। अरे बोलो यार, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लें, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, CH3 C है बेंजीन रिंग, एक और CH3, यहाँ पर आ गया CH2 और यहाँ पर आ गया OH, ठीक है। तो अब फिर से देखो वही कहानी, फिर से वही ZnCl2 प्लस HCl, वही फर्स्ट स्टेप में वही, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल देख के ललचा जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, फिर अगले स्टेप में एल्काइल वाला बॉन्ड तोड़कर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा। अरे बोलो यार, 2 स्टेप एक में कर रहा हूँ, पीछे बहुत बार कराया है, ठीक है। तो यहाँ से बना देगा CH3C, यहाँ पर आपकी बेंजीन रिंग एज इट इज, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और इस पर आ गया पॉजिटिव। स्लो लगे तो इंटू 1.5 भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को स्लो लग रहा है थोड़ा, मैं तो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक बच्चे को ध्यान से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया कार्बोकेटाइन। अब वही रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, अब किसको शिफ्ट करें सर, तो फिनाइल है और मिथाइल है, तो मैंने बताया मिथाइल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मिथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा फिर से कार्बोकेटाइन, जो कि पिछले वाले कार्बोकेटाइन से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, तो ये है आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन उसके कंपेरेटिवली। अगले स्टेप में क्या करें, अरे Cl का अटैक करा दे मुन्ना, और क्या करना, Cl माइनस है, Cl माइनस से कार्बोकेटाइन पे अटैक होगा, यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ बन जाएगा C, ये गंदी रिंग बन गई, कोई नहीं, कर लेना एडजस्ट थोड़ा यार, CH2 CH3 और यहाँ लग गया Cl। सर ये Cl ऐसे एरो उधर क्यों दिखाते हो हमेशा, मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि जिस पे नेगेटिव है वहां पर पूंछ रहेगी और हेड रहेगा जहां पॉजिटिव है, हमेशा ज्यादा की तरफ, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ ट्रेवल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। समझ गए ये वाला एग्जाम्पल भी, कैसे हो रही है शिफ्टिंग, कैसे हो रही है कहानी, समझ गए क्या? बोलो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म समझ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है तो एक क्वेश्चन होमवर्क कर दे देता हूँ, वो ट्राई कर लेना आप लोग। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, डी को रहने दो यार अभी,
यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 OH, इसमें डालेंगे ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, और आपको बनाना है फाइनल प्रोडक्ट P। ठीक है, ये आपको करना है। हिंट में दे देता हूँ, हिंट कुछ नहीं है, इसमें 2 बार रीअरेंजमेंट होगा, ये याद रखना है। पहले यहाँ पॉजिटिव आएगा, आपको पता है OH निकलेगा, फिर इसका रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पहुंचेगा, एक हाइड्रोजन इधर भेज देना, फिर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन इधर भेज के यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ Cl लगेगा। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, ट्राई करेंगे, फिर अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास, इस क्लास के लिए भी इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो आज हमने कार्बोकैटायन मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस किया, जो ल्यूकास रीजेंट भी फॉलो करता है। कार्बोकैटायन मैकेनिज्म बहुत सारी रिएक्शन फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए। तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म बहुत सारी रिएक्शन फॉलो करती हैं, उनमें से एक ल्यूकास रीजेंट भी है। तो जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो 2 बातें याद रखनी है कि रेट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको रीअरेंजमेंट भी देखनी होगी। समझ गए क्या? बोलो यार, अरे समझ गए क्या? पीडीएफ तो एक ही मिल जाएगी, वीडियो शायद 2 पार्ट में मिलेगी, क्योंकि बीच में कॉल आ गया था तो कट गया था गलती से मेरे से। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय।